अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हसीब दानिश। और आज हमने ये लाइव सेशन रखा है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस आई हैं उनकी वजह से ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से हमारे पे क्या चेंजेस आए हैं इसके लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, और किस तरह हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलीशा नूरीन। शी इज़ अ सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट and she has done her DPT from Ziauddin University Karachi and then MPhil in orthopedic physical therapy from ISRA University of Rehabilitation Sciences Karachi. She is currently working as a lecturer at ICRA University Karachi और ये कराची में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रही हैं। थैंक यू डॉक्टर अलीशा नूरीन हमें ज्वाइन करने के लिए। आप हमें सुन पा रही हैं? आपने मुझे इनवाइट किया लाइव सेशन के लिए। जी, आज हम जिस इशू पर बात करना चाह रहे हैं वो है कि ऑनलाइन वर्किंग की वजह से, मोबाइल और लैपटॉप के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे पोस्चर में जो चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से जो कॉमन प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, इन पे काइंडली थोड़ी रोशनी डालेंगी आप? अगर हम बात करें अभी पैंडेमिक की जो सिचुएशन रही है पिछले लास्ट ईयर से हमारे पास, कि उसकी वजह से क्या हुआ है कि मतलब लोगों की जो वर्किंग सिचुएशन थी उसमें क्या है, हमारे पास वर्किंग सिचुएशन में काम करने जैसे कि करंट एरियाज थे जहां हमारे वर्क स्टेशन थे, हमारे वर्क प्लेस थे जहां हम काम कर रहे थे, वहां पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी। लेकिन जब से हमारा काम जो है, हमारा हम वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्क पर हम ट्रांसफर हुए हैं, मुझे लगता है या मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ बहुत सारे मेरे कोलीग्स ने भी इस सिचुएशन को और आप लोगों ने भी इस चीज को फेस किया होगा कि हम लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो पहले तो ना होने के बराबर थी और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि हम एक ही पोस्चर में या तो घुटनों बैठ के काम कर रहे हैं और वो पोस्चर हमारा कुछ इस तरह का है कि हम या तो किसी टेबल चेयर पे घर पे बैठे हुए हैं तो घंटों उसी पर बैठ के काम कर रहे हैं, या हम जो है अगर बेड पे हैं तो वहीं बैठ के काम कर रहे हैं, किसी सोफा पर हैं तो वहीं बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो जी काफी काफी देर तक एक ही पोस्चर अडॉप्ट करने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पोस्चर पे बहुत ही डिफरेंट मॉडिफिकेशंस या चेंजेस हम कहेंगे कि आ रही हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम में लेके जा रही हैं। जी, ठीक। अच्छा, काइंडली थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि नॉर्मल बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए और कॉमनली हम कौन सी गलतियां करते जी हैं बिल्कुल। मोबाइल यूज करते हुए? जी बिल्कुल, हमें सबसे पहले तो इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक गुड पॉस्चर या एक्यूरेट पॉस्चर या एक पुअर पॉस्चर क्या होता है। देन हम लोगों को एक करेक्ट या गुड पॉस्चर के लिए री एजुकेट कर सकते हैं कि सही पॉस्चर क्या है। तो सबसे पहले गुड पॉस्चर क्या होता है, ठीक है। गुड पॉस्चर जो है एक ऐसा पॉस्चर जिसमें आपका हेड जो होता है वो बिल्कुल जो है आपके न्यूट्रल पोजीशन पर हो। ये नहीं है कि आपका हेड जो है फॉरवर्ड हुआ हुआ है या आपका हेड जो है बिल्कुल एक मिलिट्री पॉस्चर जिसे हम आर्मी पॉस्चर कहते हैं वो पीछे की तरफ हुआ हुआ है। आपके जो एयर लोब्स होते हैं वो आपके शोल्डर के लेवल पे होने चाहिए बिल्कुल। ठीक। और इसके साथ साथ हम नेक की अगर हम बैक की बात करें तो हमारी बैक के ऊपर आप लोगों को पता होगा कि कर्व्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो सबसे लोअर कर्व होता है विच इज लंबर कर्व जिसे हम कहते हैं, कि वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। अगर इंक्रीज होने का मतलब है हम बहुत ज्यादा इरेक्ट होके बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा इरेक्ट होके नहीं बैठना है, हमें एक नॉर्मल पोजीशन रखनी है। आप जब बैठे हो तो आपके जो थाइज होते हैं वो बिल्कुल चेयर के लेवल के साथ एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आपके फुट जब बेस ऑफ सपोर्ट आपका जो है, आपका फुट जो है बिल्कुल जो है फ्लोर के साथ टच होने चाहिए। इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल यानी बनता है बहुत आपके ज्यादा थाई टिल्ट। और नी के दरमियान। ठीक। अच्छा, ये बैठने देन का हम और पुअर पॉस्चर की लैपटॉप या बात करते कंप्यूटर हैं, यूज करने का? ये हमारा एक एक्यूरेट और गुड पॉस्चर है। अब पुअर पॉस्चर क्या होता है कि पुअर पॉस्चर हमारा जिसे हम स्लाउच पॉस्चर कहते हैं। लाइक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एल्बो है, हमारे रिस्ट जो है उनको सपोर्ट नहीं होता
एल्बो की जो है एंगल ठीक नहीं होता है, हमारे बैक जो है उसको सपोर्ट नहीं होता है, हम पूरा स्लाउच होकर बैठे हुए होते हैं। ये कोई पोस्चर नहीं होता है। ये पोस्चर अगर हम घंटों तक इस पोस्चर में बैठ के काम करेंगे तो उससे क्या होता है, इन द एंड हमारे पास जो एक ओवर यूज हम मसल्स का या एक ओवर यूज एक पोजिशन का करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास रिकरेंट इंजरीज आ रही होती है हमारे पास मसल्स के ऊपर। ठीक। अच्छा, मोबाइल के इस्तेमाल में वो तुम्हारे यंगस्टर जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं खास तौर पे, तो मोबाइल झुक कर इस्तेमाल करते हैं नीचे देखकर, तो उसकी वजह से नेक के मसल्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको कॉमनली रिपोर्ट हो रही हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर दानिश, अभी जो हमारे पास पैंडेमिक की सिचुएशन है इसमें हमारे पास जो है एक इसके अलावा भी, इससे पहले भी हमारे यहाँ जो मोबाइल का यूज है वो बहुत ज्यादा है। तो मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता कि किस में हमें यूज करना चाहिए। एक हम रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो एक डिजीज जिसे आप कह लें या एक सिंड्रोम कह लें, डिसऑर्डर कह लें, जो डेवलप हुआ है उसे हम टेक्स्ट नेक के नाम से जानते हैं। कि टेक्स्ट नेक क्या होती है कि आप जो आपका मोबाइल जो है आपके हाथ में और आप अपनी नेक जो है लीन करके उस पर काम करते हैं, जबकि हालांकि एक्चुअली क्या होना चाहिए, जी। हम उस मोबाइल को अपने लेवल पर लाके काम करें ताकि हमारी नेक, जो मैंने अभी बात की थी, हमारी नेक न्यूट्रल होनी चाहिए। तो नेक न्यूट्रल नहीं होगी तो जब सही। जितना आप लीन करते जाएंगे उसका साइड इफेक्ट क्या आता है, जितना आप ज्यादा लीन करेंगे उतना ज्यादा उसका डबल प्रेशर आपकी बैक पे जा रहा होता है। आपका लीन होना आपकी स्पाइन को प्रेशराइज कर रहा होता है। तो उसकी वजह से यानी आहिस्ता आप आहिस्ता जो है क्या होता है कि आपके मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर इंजरीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेक पेन डेवलप होता है, मसल स्पैज्म में चले जाते हैं। मसल स्पैज्म में जाने के बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी नर्व्स के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। नर्व्स पे प्रेशर आने के बाद जो फिर आपको टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, आपको नमनेस फील हो रही है, ये सारी सिचुएशंस आगे फिर डेवलप होती चली जाती हैं। अच्छा, हमारी बैक के मसल्स पे गलत पोस्चर का क्या इफेक्ट होता है? बैक के मसल पे, पोस्चर पे क्या इफेक्ट होता है, इसे अगर हम रिलेट करें एक सिटिंग जो वर्क स्टेशन होता है हमारा उससे, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के, लाइक जैसे बैंकर्स होते हैं। बैंकर्स को बैक पेन होता है क्योंकि उन्होंने काफी देर जो एक सुबह से शाम तक एक ही सीट पर उन्हें बैठ के काम करना होता है। या जो कुरियर सर्विसेज ऑफिस होते हैं वहां पर कुछ लोग जो हैं वो भी बैठ के इस तरह, जिनके वर्क जिसे ऑफिस वर्क कहते हैं, वहां पर उसे एक ही सीट पर बैठ के घंटों काम करना होता है। जो कि देखिए हमारी बॉडी कोई इस तरह की नहीं बनी है कि हमें एक ही पोजीशन के अंदर जो है मुसलसल रहना है, क्योंकि जब हम बैठ के काम करते हैं तो उसका मतलब है कि बॉडी में कुछ मसल्स ऐसे हैं जो सिर्फ, क्योंकि बैठने में हमारी कोई बहुत ज्यादा कहते हैं हमें मैक्सिमल एक्टिविटी नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारे मसल्स नहीं चाहिए वर्किंग करने के लिए। तो उसमें जो मसल उस टाइम एक्टिव होंगे वो हमारी बॉडी को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो बैक के मसल्स हैं। अब जो मसल हमें वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिटिंग में कुछ और मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब हम खड़े होते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, तो कुछ और मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, और जब हम चलते हैं तो कुछ और मसल एक्टिव हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है मसल पे कि किस मसल को किस टाइम पे क्या पोजीशन बनानी है और किस तरह से काम करना है। लेकिन अगर अब आप जब बैठे हुए हैं, आप 4 और बैठ गए, 5 बैठ गए, 6 बैठ गए, उसके एंड में क्या होगा, मतलब डेली शुरू में तो फील नहीं होता है। जब आप किसी भी फॉर्म में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहली चीज जो है आपको प्रॉब्लम में लेके जाती है, सिर्फ ये नहीं है कि उससे आपकी बैक हर्ट हो रही है, उससे ये नहीं है सिर्फ आपको बैक पेन आएगा, उससे आपके जो है, अगर आपका सिर्फ आपका ऑफिस वर्क है जिसे हम कहते हैं आपको कंप्यूटर वर्क है सिर्फ, तो आप बैठे हुए हैं, बैठने में क्या है कि आप जो है आपकी रिस्ट जो है सपोर्टेड नहीं है, पैडेड नहीं है रिस्ट। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी जो है नमनेस आना स्टार्ट हो जाती है हाथों के अंदर। उसके बाद जो है साथ में क्या फैक्टर, अगर वो स्क्रीन आपके लेवल पर नहीं है, आपका जो पीसी है जी जी। उसकी स्क्रीन आपके लेवल पे नहीं है, देन क्या होगा कि आपको नेक के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका एल्बो का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे नहीं है, देन आपके एल्बो पेन स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रीन टाइम का अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी भी स्क्रीन यूजेस बहुत है, हमारी स्क्रीन जो है वो हमसे कितनी टाइम पे, कितने हम कहेंगे कि डिफरेंस पे होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 40 to 70 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमारे और स्क्रीन, हमारी आई और स्क्रीन के दरमियान होना चाहिए, ताकि हमारी आईज जो कम से कम जो है अफेक्टेड हो। देन उसके बाद जो है यानी हमारी ऑलमोस्ट 2 बैक फीट का। सपोर्टेड होनी चाहिए, बैक के पीछे जो है सपोर्ट होनी चाहिए। आपके जो थाइज हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे लेवल पे होने चाहिए फ्लोर के साथ, और हमारे जो नीज हैं वो नीज जो है फुट के साथ जो है जमीन पर सपोर्टेड होने चाहिए। ये एक एक्चुअल सही। पोजीशन है बैठने की, जिसकी वजह से, क्योंकि अच्छा, मैं ये जितना आप पूछना बैक को चाहूंगा कि सपोर्ट जो देंगे लोग उतना बैक अ, का जो है,
मेरा एक जी क्वेश्चन है, जो लोग सारा दिन बैठने का काम करते हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, तो उनको काम के दौरान ब्रेक लेना लेना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है? ब्रेक लेने जी से क्या बिल्कुल। फर्क पड़ता है? बिल्कुल डॉक्टर दानिश, ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि हमें काम के दौरान ब्रेक की ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप मुसलसल 1 घंटा काम कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, आपने 1 घंटा काम करने के दौरान उसमें, क्योंकि 1 घंटा काम करने में क्या होगा, हमारी बॉडी के साथ हमारा माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन सिर्फ उनके लिए नहीं है कि सिर्फ जो काम कर रहे हैं, ये सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ये सिचुएशन उन लोगों के लिए भी जो कि फिजिकल क्लासेस अटेंड करते हैं या ऑनलाइन अटेंड करते हैं, जिस तरह से भी अटेंड करें, ये सबके लिए ब्रेक तो मस्ट है, जो आपको क्या करता है, आपके लिए एक एनर्जी बूस्टिंग लेवल का काम करता है। तो अब हम कहते हैं अगर एक पर्सन 1 घंटे तक काम कर रहा है तो आप उसको किस तरह से ब्रेक दिलवाना। अगर आपने मैक्सिमम 30 से 40 मिनट्स काम कर लिया तो उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक लें। उस 5 मिनट्स के ब्रेक में उठकर आप एक राउंड ले लें, या आप जो है कि कहते हैं कोई जो नॉर्मल हम स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज कहते हैं, नेक के लिए कुछ होती हैं और कुछ अपर बॉडी के लिए होती हैं और आपकी बैक के लिए होती हैं, वो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक है कि जैसे मेरी जिस फील्ड से मैं ताल्लुक रखती हूँ, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी की फील्ड से, जी जी मैं कहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बात होती है कि जी फिजिकल थेरेपिस्ट की जॉब्स नहीं आती हैं, जी ये जी। एक बड़ा इशू है। लेकिन मेरे ख्याल से मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की नीड नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, बिल्कुल ऐसा। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, या ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की नीड नहीं है। इवन अगर मैं सिर्फ एक प्राइवेट बैंक की एग्जांपल देती हूँ, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन लोगों का काम करने का तरीका क्या है, सुबह से शाम तक उन्होंने उसी सीट पर बैठ के काम करना है। इन द एंड आप बैंकर्स को देखें, सबको बैक पेन आ रहा होता है। हम्म। तो अगर उस बैंक के साथ जहां पर उन्होंने इतने एम्प्लॉय रखे हैं, अगर एक वो साथ में फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लेते हैं, उसका उन्हें क्या बेनिफिट होगा कि वो उनके एम्प्लॉय को एटलीस्ट ये चीज गाइड करेगा या ये चीज उनको एजुकेट करेगा कि आपको किस तरह से बैठकर काम करना है, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। देन इसके साथ साथ अगर किसी को कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है, कोई कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो वो उसको इसके साथ साथ इसको भी डील करेगा। ठीक है। जी, तो इसके फिजिकल बाद जो हम एजुकेशन का, कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की जी बहुत कमी है और बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो ज्यादा देर बैठकर काम करने वाले जी लोग जी हैं, बिल्कुल खास तौर बिल्कुल पर जी उनको हमें एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं अपने पोस्चर में मामूली चेंजेस करके। अच्छा, मोबाइल यूजर्स के लिए जी खास तौर पे बताइएगा कि नेक के मसल्स पे जब हम अपने नेक को टिल्ट करके मोबाइल यूज करते हैं तो एक्सटेंशंस पे क्या इफेक्ट आता है, और इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स या कोई स्ट्रेचेस वगैरह? जी बिल्कुल। डॉक्टर दानिश देखें, जब हम मुसलसल एक चीज यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो एक्सेसिव लेवल में होती है, कोई भी चीज जो है एक्सेसिव लेवल में यूज होगी, एक ओवर यूज होगा किसी चीज का, तो इन द एंड उस पर डैमेज ही आता है। ठीक है। अगर हम मसल्स, अब जैसे आपने बात की कि हम मोबाइल यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, मैंने आप पहले भी बताया था, आप जितना लीन करते हो, लीन करने से क्या होता है, आपके एक्सटेंजर एक मसल के अंदर क्या होता है, मसल एक हद तक ही लेंदन हो सकता है, उसके बाद जो है वो बिल्कुल। लेंदन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अब आपने लेंदन जो है उस पोजीशन को 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उसके बाद आप मुझे बताएं मसल क्या होगा, फटीग हो जाएगा। फटीग होने के बाद एक सिचुएशन आएगी, ये वो तो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। वीक होने के साथ साथ फिर एक सिचुएशन आएगी जब उसकी बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, और फिर वो इंजरी के लेवल पे, स्प्रेन स्ट्रेन के अंदर जैसे हमारे लिगामेंट्स और मसल, फिर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आगे की सिचुएशन जिसे हम वर्स्ट कंडीशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जी अब एक्यूट से ये क्रोनिक कंडीशन में चला गया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो जो हमारे पास नेक है उसके ऊपर फिर बोन के ऊपर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि पोस्चर एक तो अच्छा ये, हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, पोस्चर हमारी एजिंग की वजह से भी होता है, पोस्चर हमारे वेट कैरिंग कैपेसिटीज जो हमें, हम किस तरह से वेट कैरी करते हैं, इन चीजों से भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा, पोस्चर मसल कोई इंजरी एक से चीज नहीं है बचने के जिसकी लिए, वजह से पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा है। जी अच्छा जी जी आपकी मसल। बात से मेरे ज़हन में सवाल आया कि मसल इंजरी से बचने के लिए हम कौन से जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल यूजेज में? प्रिकॉशनरी मेजर्स, एक तो मैंने जैसे वर्क स्टेशन की बात की थी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अर्गोनॉमिक्स है। ठीक है।
हर एम्प्लॉय का एक वर्क स्टेशन होता है जो कि मेरे ख्याल से उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसकी चेयर एटलीस्ट एडजस्टेबल होनी चाहिए, वो अपने वर्क स्टेशन के लिहाज से, क्योंकि कोई लंबा है कोई छोटा है, ठीक है, किसी की टांगों की लेंथ डिफरेंट है, तो ये सारी चीजें जो मैटर करती हैं। तो अगर एक तो हम चेंजेस कर सकते हैं वर्क स्टेशन के अंदर, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक तो इस चीज से ये हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स में आ जाएगा। दूसरी दूसरी क्या चीज है, हमें अपने साथ साथ अपनी कुछ हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक पर्सन को जिसका पोस्चर खराब हो गया है, या वो लोग जो अपने पोस्चर को मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना डेवलप करें और साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। सही। फिजिकल एक्टिविटी में अब जिनका पोस्चर खराब हो गया होता है उनको तो हम री एजुकेट करते हैं इस चीज के लिए कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, एक होता है कि आप सिर्फ लेट जाएं, एक होता है क्रू क्लाइन। क्रू क्लाइन क्या होता है, जिसमें आप लेटे हुए होते हैं और आपके नीज बैंड होते हैं। फिर एक होता है प्रोन लाइन, जिसमें आप उल्टा, और एक होता है जिसमें मैंने आपको बताया सिंपली आप लेटे हुए हैं। ये रिलैक्सेशन पोस्चर्स हैं जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। देन हम बात करते हैं इसमें मोबिलिटी की। जिनके मसल्स को ऑलरेडी जी डैमेज हो चुका है उनको आप पोस्चर री एजुकेशन देते हैं। जी, हम उन्हें पोस्चरल री एजुकेशन देते हैं। देन हमारे पास इसमें एक तो मैंने बताया आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। दूसरा हम इसमें बात करते हैं हमारे पास मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी कुछ भी, कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपकी पूरी बॉडी के मसल्स को, के सारे मसल्स के ऊपर ओवरऑल मूवमेंट्स करवाएं। जैसे कि आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो जॉगिंग करने में क्या होता है, आपके फुट पे भी मूवमेंट है, नी पे भी मूवमेंट है, हिप पे भी मूवमेंट है, बैक पे भी है, और आपकी अपर एक्सट्रीमिटी पे भी मूवमेंट है। तो ऐसी एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व करें। देन हम बात करते हैं फिर मसल पावर पे। मसल पावर क्या होती है, मसल पावर हम उन्हें स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज बताते हैं जिनसे उनकी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं जिनसे मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। और इसके अलावा जो है एक और चीज होती है, अगर जैसे आपने कहा कि जिनका पोस्चर खराब हो जाता है उनको रीएजुकेट अगर हम कर रहे हैं, तो उनके लिए हम पेन के लेवल, अगर पेन की कॉज पता करते हैं, अगर उसके वर्क स्टेशन से कॉज आ रही है या उसका कोई एक्सेसिव ऐसा वर्क है, या जैसे घर में जो फीमेल्स हैं उसने कोई अपर हेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर ली हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये फिर हम पोस्चर में लेके जाते हैं और पहले हम उसकी पेन को ट्रीट करते हैं। पेन के साथ साथ फिर बाकी सारी चीजें, उसमें हमें पेशेंट का आजकल कॉपरेशन चाहिए होता है उस पोस्चर को डेवलप करने के लिए, गुड पोस्चर को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आजकल और हमारे आपने जो जो कहा हम यंग, अपने पोस्चर मॉडिफाइड कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी जो है रूटीन में जो वर्क स्टेशन से मैंने आपको कहा था कि हर किसी के वर्क स्टेशन पे एटलीस्ट एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का जो है चार्ट लगा होना चाहिए, कि जब वो 5 मिनट्स का ब्रेक ले वो सिर्फ वो चार्ट देखे और वो एक्टिविटी देखकर वो परफॉर्म कर ले। एज ए रिमाइंडर उसके सामने होना चाहिए। ये ऐसे इट्स लाइक अ रिमाइंडर। अच्छा, जो हमारे यंग जिम फ्रीक्स हैं, जिम बहुत ज्यादा जाते हैं, ज्यादा वजन उठाते हैं, उनके मसल्स में अक्सर जो है ना कोई मसल स्ट्रेच रहता है, पेन रहती है, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए उनके लिए अब मैं अगेन फिर वही बात करूंगी यहाँ पर कि एक जिम, हर जिम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हायर होना चाहिए, क्योंकि जो आप जिमिंग कर रहे हो, जिम के अंदर जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग करना या कोई भी एक्सरसाइज करना, उसके लिए एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए जिसमें आपके एंगल्स ठीक रहें, जिसमें आपको इंजरी ना हो। अब बिल्कुल, तो जैसे एजुकेट करना बहुत एक जरूरी है। एग्जांपल है कि जैसे एक डॉक्टर कहते हैं मतलब जैसे हमारे पास जो है डिफरेंट लोग जो हैं, डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिमिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो अब लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरे तो जो है शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग है, मैं इतना ज्यादा वेट कैरी कर लेता हूँ, और वो वेट कैरी करने, उन्हें वेट लिफ्ट करने की बहुत होती है कि मैं इससे से ज्यादा वेट लिफ्ट करूँ, किस लिए, मसल को ग्रो करने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज अगर आपको मसल को ग्रो करना है तो वो आप कम वेट के साथ भी कर सकते हैं, कम वेट में आप रेप्स ज्यादा कर लें, यानी कि उस एक्टिविटी को रिपीट ज्यादा कर लें। देन इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, मसल ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली अगर आप कुछ नेक की कोई स्ट्रेचेस हमें काइंडली अगर परफॉर्म करके दिखा दें, जो मोबाइल की वजह से नेक पेन होता है, उसमें हम घर में बैठे बैठे, कहीं देखिए चेयर पे एक बैठे होती है बैठे। एक्सरसाइजेस, एक होती है जी एक होती है एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो जी। आपको जो है परफॉर्म करनी होती हैं कि आप जो है पेन में से, कि कहते हैं, अपने मसल को स्ट्रेंथन कर सकें। एक होती है स्ट्रेचेस, वो रिलैक्सेशन के लिए होती हैं कि आप स्ट्रेचिंग्स करेंगे, उससे आपका जो है बॉडी फिर से वार्म अप हो जाती है और जो है रिलैक्सेशन फील होती है। तो स्ट्रेचिंग्स में हम कुछ बताते हैं।
स्ट्रेचिंग्स में मैं एक दो बता देती हूँ। एक पहले हम नेक के लिए बता देते हैं, जिनको जैसे टेक्स्ट नेक के इश्यू है, उसके लिए आप अपने वर्क स्टेशन पे जहाँ 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 पे भी आप बैठे हुए हैं उस पर बैठ के आप जो वहां पे उस जगह बैठकर जो एक्टिविटी कर सकते हैं, आपने अपनी नेक के ऊपर जो रिपीटिशंस करनी है मैक्सिमम 5 to 10 रिपीटिशंस करनी है, जिसमें आपने अपनी नेक को डाउन मूव करना है, देन अप मूव करना है, डाउन मूव करना है और अप मूव करना है। ठीक है, ये मैक्सिमम आपने 5 to 10 टाइम्स इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। देन हमारी मतलब जितनी भी नॉर्मल मूवमेंट्स है नेक के ऊपर, जैसे साइड फ्लेक्सियन होती है, ये परफॉर्म करनी है। ठीक, सही। उसके बाद हम रोटेशन, ठीक। ये एक्टिविटी, और उसके बाद क्लॉकवाइज जो होती है हमारे पास, एक ये है और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्टिविटीज जो है आपको ये परफॉर्म करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इतनी देर से आप वर्किंग कर रहे हैं यानी कि फोन यूज कर रहे हैं या अपने स्टेशन पे बैठे हैं, उससे काफी हद तक जो है रिलैक्सेशन फील हो जाती है। और स्ट्रेचिंग्स और में हम डिफरेंट थोड़ी सेल्फ स्ट्रेचिंग होती हैं जो हम अपने शोल्डर के साथ अपने नेक से सपोर्ट लेते हुए कर सकते हैं, ये होती हैं। ठीक। और इस तरह से सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटी में नहीं, लोअर एक्सट्रीम में भी बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स हैं। आप सीट पर बैठे बैठे आगे लीन होकर अपने पैरों का हाथ लगा सकते हैं, जिससे आपकी पूरी बैक पे स्ट्रेच आ जाता है। इसी तरह से अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ऑपोजिट साइड पे अपनी जो है अपनी बैक टर्न करते हैं, फिर ऑपोजिट साइड पे टर्न करते हैं, तो ये साइडवेज की जो बैक की एक्टिविटीज हो जाती हैं, ये हो जाती हैं। ठीक। तो नेक और बैक की केयर के बारे में आपने काफ़ी मुफीद मशवरे दिए, एक्सरसाइज भी बताई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया। इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स पे बात करने के लिए हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। आप आज की डिस्कशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे एक ही बात कहनी है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी जो मेरा मैसेज है, रिमाइंडर है कि प्लीज़ एक अच्छे पोस्चर को डेवलप कीजिए, ताकि आप लोगों को आपके काम करने में आसानी हो और हम इंजरी से बच सकें। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। अलीशा। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।